नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, कितने माल, और भी विषय जानेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। कैसे हो जी योगेश बस जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। बैठो भाई साहब जी 3 दिन के लिए चैनल क्या बंद हो गया, 4 दिन के लिए मार्केट ही सारी उथल पुथल हो गई जी। देखो जी, एक्चुअल क्या हो रहा है राणा जी, इस टाइम किसान भी थोड़ा घबराहट में ज़्यादा है। इतनी घबराहट भी नहीं करनी चाहिए किसानों को। जैसे राजस्थान वालों ने करी थी, अभी ये गुजरात वाले कर रहे जी। गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को 5-7 दिन के लिए स्लो होना चाहिए, जिससे मार्केट स्टेबल रुक जाए। गुजरात वाले तो व्यापारी वर्ग के आदमी हैं, ये कैसे घबरा गए जी? व्यापारी तो देखो घबराता जी, नहीं। व्यापारी वर्ग के जरूर है, पर भाव लगातार नीचे आने की वजह से किसान रुका नहीं। पर अब किसानों को अब रुकना चाहिए। इनका तो जो दिमाग है गुजरात वालों को, वो व्यापार जैसा है, फिर भी ये थोड़ा उससे काम करते हैं। घबरा गए कैसे जी? देखो जी, घबरा गए कि आप ऊपर नीचे मार्केट होती रही, तो इन्हें लगा कि प्याज, कुछ लोग आइडिया भी गलत दे देते हैं कि भाई प्याज ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक मार्केट में कि मार्केट 40 रुपये से लेके डायरेक्ट 15 रुपये पे आ जाए। ये मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि 40 से नीचे लगातार मार्केट रोज, और उसका कारण आवक, आमदनी ज़्यादा। तो आमदनी आप ये मान के चलो, जो आमदनी अगर कम हो गई तो बाज़ार स्टेबल हो जाएगा। और आमदनी कम किसानों को ही करनी पड़ेगी, मंडियां कम नहीं करती, किसान ही 2-4 दिन के लिए रुके, जिससे आपका मार्केट स्टेबल एक जगह रुक जाए। ठीक है जी। 15 से 20 रुपये पीछे नासिक की मंडियों में या पूना की मंडियों में बाज़ार रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। सब आ गए हैं, गुजरात भी आ गया, उसके अंदर और भी आ गई ये मार्केट है। तो आप उसके अंदर बाज़ार रोको, और बाजार तब रुकेगा तब आप 5-7 दिन की थोड़ी तसल्ली सब किसान करोगे। तब आज यहाँ की क्या आवक है जी, कितना माल हो रहा है यहाँ पर? देखो जी, आवक लगातार बढ़ रही है राणा जी। आज भी 35 गाड़ी ताज़ा है। 35 में से आप ये मान के चलो, मैं बता देता हूँ आपको रिपोर्ट। 3 गाड़ी नासिक की, 9 गाड़ी पुणे की, 3 गाड़ी गुजरात, 3 गाड़ी राजस्थान की, 1 MP और 15-16 गाड़ी सरकारी नेफेड में आई है। ठीक है। और 12,740 कट्टे लोकल खैरतल और हरियाणा जीरका के। ये तो फिर कुछ भी नहीं, 12,000 तो ये क्या रह गया? 12,000 की तो कोई गिनती भी नहीं राणा जी। 12,000 की बात नहीं है, अब 20,000 कट्टा इन गाड़ियों में आ रहा है। 35 गाड़ी ही खड़ी है। ठीक है। और 20,000 कट्टा ही मेरे हिसाब से आईडीए से गाड़ियां लगा के और नीचे लगा के 17-18,000 कट्टा नीचे बैलेंस में। ठीक है जी। तो कुल गिनती करोगे माल की आवक की तो 45,000 कट्टे के आसपास पहुंचेगी। ठीक है जी। तो 45,000 के आसपास पहुंचेगी तो 80 गाड़ी की आवक ऊपर नीचे लगा के है मार्केट में। ठीक है जी। तो थोड़ी सी आवक 10-20 गाड़ी और कम हो मंडियों में सब जगह, क्योंकि किसान 3 से 4 दिन थोड़ा सा सब किसान स्टॉप कर दे। क्योंकि बाज़ारों में देखो एकदम से चारों तरफ का अलवर ख़त्म नहीं हुआ। गुजरात उससे स्पीड में चालू हो गया, नासिक उससे स्पीड में चालू हो गया, पुणे उससे ज़्यादा स्पीड में चालू हो गया। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ 2-4-5 दिन के लिए, जिससे बाज़ार आपका स्टेबल हो जाए, किसानों को नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है, सरकार 20% ड्यूटी ख़त्म करे, जिससे हमारी प्याज की बाहर के देशों में ज़्यादा डिमांड बढ़े। क्योंकि प्याज अब ये 10 से 15 रुपये पीछे मंडियों में आ गया है। गुजरात में और अलवर की मंडियों में 10 से 15, नासिक की मंडियों में 15 से 20 तो नाम के बिक रहे हैं, 15, 16, 17, 18 रुपये बिक रही है प्याज। तो अब गवर्नमेंट को भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बंद करने में तुरंत एक्शन लेती है तो खोलने में भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि लगातार 7-8 दिन से मंदे में मंदा होता जा रहा है, किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये फसल जो औसतन किसान को घर में पड़ती है 18 से 20 रुपये किलो, उसकी लागत है इस फसल की, जो ये चल रही अभी। हाँ जी, ये फसल जो चल रही, क्योंकि इसके अंदर जो पैदावार है वो गर्मी वाली फसल से कम बनती है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा प्याज महंगा पड़ता है। 17-18 रुपये किलो किसान के घर में आजकल वारदाना सब लेबर वेबर सब महंगी है, कण बीज सब चीज़ महंगी है। तो 18 रुपये किलो किसान की अपनी खुद की लागत। तो गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि 20% ड्यूटी तुरंत प्रभाव से ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि अगर 20% ड्यूटी ख़त्म करते हैं तो 150 गाड़ियों की बाहर की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से
थोड़ी सी आवाजाही रहेगी तो किसान भी थोड़ा खुश रहे। आज इस पे एक्शन होएगा जी, लो जी फिर। हाँ बिल्कुल, ड्यूटी देखो वाले जो दिन। रिपोर्ट है मेन तो वही है आज की कि सरकार को तुरंत प्रभाव से 20% ड्यूटी खत्म करनी चाहिए। तो और जगह माल कितने निकल रहे जी? देखो जी रोज 700-800 हज़ार गाड़ी के आसपास पूरे नासिक में, पूना में यहाँ निकल रही है। 300-400-500 गाड़ी गुजरात से निकल रही है। अब भी लगातार 100 से 150 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ अलवर और खैरतल से निकल रही है। अगले हफ्ते और चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा। एक हफ्ते का खेल रह गया राजस्थान। एक हफ्ते का रह गया है, फिर उसके बाद 5-7 हज़ार कट आएगा, उसका कोई लोकल में चला जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा बढ़ेगा कौन सा इलाका जी? अब तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र पे जोर है। गुजरात तो जिस स्पीड से जा रहा है, फिर इनका तो हफ्ते 10 दिन का खेल है जी स्पीड में। नहीं, हफ्ते 10 दिन का तो नहीं है राणा जी। एक्चुअल क्या है, समय लगता है वहाँ का। जो चीज़ है वहाँ पे टाइमिंग लगती, फसल ज़्यादा है थी, फिर भी किसानों को रुकना चाहिए। क्योंकि आपको महाराष्ट्र तक हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र तक रेट मिले, और रेट इसलिए मिलेगा आपको 4 से 5 दिन सब किसानों का रुकना पड़े। इससे मद्दा नहीं होगा। इससे मद्दा तब होगा तब लगातार तुम मंडियों में माल लेके जाओगे तो। और अगर आप रुक गए, स्टॉपेज कर दिया, तो ये मार्केट मार्च तक के लिए रुक सकती है। यानी जिनके तैयार माल है, ऐसे मोटे माल, वो तो जाए। जो राणा जी, जल्दी वाले हैं, तैयार जो प्याजे हैं वो 10% है। 90% प्याज अभी तैयार ही नहीं है। ये भाव की वजह से कच्चे पक्के ला रहे हैं। तैयार प्याजे नहीं है। बाहर के क्षेत्र में नासिक हो चाहे आपका गुजरात हो, तैयार वाली तो 10% ही प्याज है। ठीक है जी। जो 90% लेके आ रहे हैं वो भले ही चाहिए उसको 7 दिन पहले भी मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इश्यू है वो एक्सपोर्ट बैन वाला है कि भैया 20% अभी माल जा रहा है जी एक्सपोर्ट में? कम जा रहा है। अगर 20% गवर्नमेंट ड्यूटी करेगी, कम कर देगी, ख़त्म कर देगी इसको बिल्कुल। और इस टाइम तो देखो गवर्नमेंट को बाहर भेजने के लिए भी सब्सिडी भी देनी चाहिए व्यापारियों को कि भाई बाहर भेज रहे हैं, उनको सब्सिडी की प्याज ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के देशों में भेज। क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन कमाया है 40%, 50%, 20%। ठीक तो है जी। सब किसानों के साथ है। हम तब जरूरत पड़ती है तब बोलते हैं। ठीक है। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का नुकसान हो या किसानों का नुकसान हो, पर इस टाइम अब किसानों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एमपी क्या कह रहा है जी? एमपी देखो एमपी में भी प्याज अब लगनी स्टार्ट हो गई है। दिसंबर से प्याज लग रही है, इसी महीने से ही। फसलें तो सब जगह अच्छी लगेंगी इस साल, पर कम लगाएं किसान, कम लगाएं जिससे भाव बना रहे। बाकी आज की जो बाज़ार की बात करें तो यहाँ अलवर का प्याज मंडी में 500 रुपये से लेके ऊपर में 800 में कोई वीआईपी बिके हैं, बाकी ज़्यादा 500, 600, 700। एमपी वाले ये अलवर खैरतल। अलवर क्या रेट में क्या पड़ा जी फिर ये किलो में? ये आप ये लगा लो जी 12-13 रुपये से लेके 18 से 20 रुपये ऊपर में। अच्छा, यानी 12 से लेकर 20 रुपए किलो है। राजस्थान, कैरथल, अलवर जो भी आ गया। और जो पुन्ना के माल है वो 20 से लेके 25, कोई सुपर वीआईपी आ गया वो 30 रुपये भी बिक गया। अच्छा, गुजरात के मालों की पोजीशन भी 20 से 25 रुपये किलो की है मंडी में, 800 से 1000 रुपये मन। और इसके बाद में नासिक की जो सरकारी प्याज आ रही है 8 से लेके 10-12 क्वालिटी हल्की है, ज़्यादा हल्की क्वालिटी है, 8 से 10-12 रुपये। कोई अच्छी क्वालिटी आ जाए तो सरकारी 15 रुपये। बाकी व्यापारियों के माल 20 से 25 रुपये नासिक के बिक रहे। यानी सोमवार तक तो जैसे कैसे ठीक था, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, हाँ जी, हाँ जी। 3 दिन में ज़्यादा गया बाजार। देखो जी 3 दिन में ज़्यादा जाने का कारण है आवक लगातार बढ़ोतरी होना। सब जगह आवक, महाराष्ट्र में आवक बढ़ रही है, गुजरात में आवक बढ़ रही है। आवक अनलिमिटेड हो रही है राणा जी, अनलिमिटेड आवक हो रही है। चलो आज तो कंट्रोल करेंगे, आज तो बोल दिया गाइडलाइन से चलेंगे फिर तो। देखो गाइडलाइन से चलेंगे तो हम तो ये चाहते हैं कि किसानों का फ़ायदा हो, और सरकार भी समय समय पे वो काम करे जो होना चाहिए। फिर 50, 60, 70 बिके तो फिर टैक्स लगा 20%, 40% जो मन करे। पर अब तो मंदा हो गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस टाइम जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनको तो तुरंत सुनना चाहिए। वो तो लगातार 15 साल 20 साल सीएम रहे एमपी के, तो लगातार इस चीज़ पे करी थी जी बात, गोल मोल बात कर देते हैं ना। ये सारी की सारी बात को गोल मोल करके ना क्लियर नहीं बताते भी कब। अभी मेरे हिसाब से दिल्ली में चुनाव कब है? देखो दिल्ली में चुनाव फरवरी के अंदर है। फरवरी में चुनाव बता रहे हैं, जनवरी में हो या फरवरी में हो, फरवरी के अंदर ही मान के चलो चुनाव है। तो चुनावों से अब कोई मतलब नहीं है दिल्ली के चुनाव से। ना तो दिल्ली में कोई प्याज पैदा होती है, दिल्ली में तो खाने वाले हैं बस प्याज, पैदा कोई फसल यहाँ होती नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन यहाँ कम है। नहीं, एग्रीकल्चर का नहीं है यहाँ, वो खाने वाले भी ऐसे ही है ना जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो खाने वाले भी ऐसे ही हैं। ये और बता देता हूँ मैं आपको,
ये 3-4 दिन का और है जो झमेला है। 3-4 दिन में किसान अगर कंट्रोल पे आ गए तो ₹1-2 बाजार सुधर सकता है, और किसान कंट्रोल पे नहीं आए फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है जी। तो सब किसान सुने आज, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए सुने कि भैया आप माल 2-4 दिन कम लेके जाओ मंडी, ठीक क्योंकि है। जो कटना था हो गया, बाजार जो होना था वो हो गया। चलिए धन्यवाद भाई साहब। शर्मा जी के पास भी जाके आऊँ? हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है शर्मा जी कहें आह्वान करें, क्योंकि शर्मा जी की भी एक अपनी वो है, बिल्कुल बिल्कुल। जो हो सकता है शर्मा जी का भी कंट्रोल करके चलो, रोक के चलें, सारे चलें। आपने भी कह दिया, कल मिश्रा जी ने भी कह दिया, जो सारे बंदे कहेंगे ना, वो हो सकता है किसान बात मान ले जी। देखो जरूरी है किसानों का मानना। आपका वहाँ अभी चलेगा वहाँ पर जो उनसी मंडी में अभी आप? देखो अब तो वहाँ दी एंड पे है, अभी 10 से 12-15 दिन जो भी थोड़ा बहुत छुटमुट आएगा वहाँ पे। हाँ जी। बाकी अभी यहीं रहोगे आप, वहाँ नहीं, रहोगे? अभी तो राणा जी देखो 1 हफ्ते और जाना है, अच्छा जी। हफ्ता 10 दिन अभी और वहाँ रुकना है। कैरथल में ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। चलो बुधवार को मिलोगे आप? हाँ बुधवार को मिल। अभी दोबारा आप बुधवार को मिलोगे? हाँ जी, हाँ जी, बुधवार। चलो बुधवार को आऊंगा। धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 9540046282। योगेश शर्मा, महावीर ओनियन कंपनी, ये 220। ये आपने रतन तो ऐसा तेज कर दिया जी, पूरा अपने जैसा कर दिया जी। रतन भी अब तो जो है खिलाड़ी बन गया जी सारी चीज का। लो जी, शर्मा जी से भी एक बार इंटरव्यू ले आए। लो जी, शर्मा जी की दुकान पे भी कट्टे कुट्टे वैसे बंद हो लिए, पैक हो लिए। वाह जी, आज तो बड़े खुश हो रहे जी, बातें मार रहे जी, खुश हो रहे जी आज तो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए जान लेंगे बाबूजी से भी। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और ये जी? फ्री हो लिए जी सारे? नहीं जी, फ्री कहाँ हो लिए अभी तो। अच्छा जी। थोड़ा सा बचा है, ज़्यादातर तो बिक गया है। अच्छा थोड़ा जी। बचा है। किसानों को कोई गाइड करो जी। वैसे किसानों को गाइड करें, इस वक्त ये अंदाज़ा लग रहा है कि प्याज की फसल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। बोई ज़्यादा है तो निकल भी ज़्यादा रही है, पर लंबी बात इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ठंड का मौसम है। ठीक है जी। ठंड में बरसात होती है, ठीक है जी। कम या ज़्यादा। अब कितनी बरसात होगी, कितनी कहाँ होगी, एक तो वो इशू है। ठीक है जी। बाकी ये बात तो पक्की है, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि ये प्याज का भाव नहीं है, भाव नीचे जाएगा। ये तो लगातार आज जाए या कल जाए या 10 दिन में जाए, आप वो तो भगवान बता सकता है। ये भी बोल रहे थे कि ज्यादा मत सुखाओ, बेचो और अपनी जेब में पैसे और डालते रहो। दूसरा ये कह रहा था कि मैं मंडियों में माल कम लाओ, ठीक है जी। तो वो बात नहीं हुई। मंडियाँ भर गई हैं सब तरफ की। ठीक है जी। और तीसरा मैं ये कहता था, साउथ बहुत तेज है, इसखान तेजी है, ठीक है जी। साउथ गिर गया। तो कुल मिला के बाजार रोज गिर रहा है, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ठीक है जी। आज 7-8 दिन से। और प्याज जिनका वजन बढ़ रहा है वो तो चाहे बढ़ने दें, और ज़्यादा बढ़ रहा हो, कम नहीं। ठीक है जी। और बाकी आदमी अपना उखाड़े सुखाए, ज़्यादा सुखाए भी ना, क्योंकि बाज़ार अभी और गिरेगा। ज़्यादा सुखाने के चक्कर में भी घाटा हो सकता है। ठीक है एक तो जी। वज़न कम हो जाएगा सुखाने से, और दूसरा रेट कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आदमी सुखा बना के बेचे। और ये प्याज रुकने वाली भी नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है, ये उगाएगी। उग जाती है जी इन दिनों में? ठीक है जी। ठीक है जी। तो जैसा भी है अपना बेचें। अच्छा, ये डेयरी कहाँ की है बाबूजी? ये राजस्थान की है जी। अच्छा जी। ये 1000 रुपये बिक रही है जी। 1000 का मतलब होगा ये 25 रुपये किलो। 25 रुपये। और ये बिक रही है 14 रुपये। बड़ा भारी डिफरेंस जी। तो प्याज में डिफरेंस नहीं है। 9 रुपये किलो। 9 रुपये किलो कैसे? ये 25 रुपये। 25 नहीं, हाँ ये 25 रुपये किलो। हाँ 25 रुपये और 14 रुपये। 14 रुपये। 9 रुपये किलो तो बड़े भारी हो गए। 15 रुपये, 11 रुपये, 14, 11, 25। हाँ ठीक है जी। इसमें राणा जी ये लंबूतरा प्याज है। अच्छा जी। साइज भी छोटा है और लंबा है। ठीक है जी। ये चोंच वाला जी है। हाँ, ऐसे चलेगा हाँ। जी। ठीक है जी। और सब किसानों को ये उठाओ आप। ये ऐसे मेरी ये सलाह है कि छोटा और हल्का प्याज उसको अलग बनाएं और अलग बेचें। ठीक है जी। ये इसका भी भाव कम करता है। जिसमें ये आ जाता है
उसको खरीदार ज़्यादा कम मांगता है। ग्रेडिंग किसान को हर हाल में करनी चाहिए। ये इसका बताओ बाबूजी, जो आज की तारीख में यही किसान इसको ग्रेडिंग करके जाता, इसकी गोली अलग निकाल दे, इसमें से मोटा अलग निकाल दो, तो इसमें 2 पैसे फालतू लेके जाएगा। 750 रुपये बिकता ही। अच्छा जी, यानी कुछ ना कुछ की मेहनत भी मिलेगी। किसी भी लॉट में लंबूतरा प्याज तो शामिल करो ही मत। ठीक है जी। क्यों? लंबूतरा सबसे कम बिकता है। तो लंबे का अलग 2, 4, 10 कट्टे जो बनते बनाओ, वो अलग बिकेगा। ठीक है जी। बाकी प्याज अच्छा बना के लाओ मंडियों में। अब पुरानी वाली बातें छोड़ दो। इतना फर्क है, आम तौर पे डबल फर्क तो रहता ही है ठीक है हल्के और भारी में। तो अगर आप नहीं बना के लाओगे, हल्का नहीं निकाल के लाओगे, तो जो भी आदमी लेगा वो बाजार भाव नहीं कम लेगा, कि उसने जाके छटाई करनी ये है। तो शीशा सामने है जी, देखो ये जी। टिकटों से बिक रहा है 1000 रुपये। अच्छा जी। हाँ, आप भी टिकट लाओगे तो मिलेगा। ठीक है जी। ये इनकी शक्ल दिखाओ। इनका प्याज हमेशा बढ़िया आता है। ये ठीक है। कासिम है। अच्छा जी। हाँ, राजस्थान से ही जी। राजस्थान के करौली गांव से है। अच्छा जी। हाँ, और एक बात और बता दूं इसकी। हाँ जी। इसकी शादी भी एक ही है। अच्छा, आप तो बाबूजी मजाक के मूड में भी आके जी। नहीं मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, सच्चे बता रहा हूँ। हाँ मैं जी। तो इसे कह रहा था कि मैं और करा देता हूँ, अच्छा जी। पर ये मान नहीं रहा। कह रहा है मेरा अपनी घरवाली से बड़ा प्यार है। अच्छा जी, वाह जी। मैंने कहा तेरा है पर मेरा तो है नहीं, मेरी करा दे। आप तो शर्मा जी मजाक के मूड एक में भाई मजाक ही होना चाहिए। इस वक्त हर आदमी परेशान है। ठीक है जी। चाहे प्याज का किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, ठीक है हर जी। आदमी परेशान है। अगर हम हंसी मजाक ना करें ना, हाँ जी। तो ऐसा ना हो कि हम जो सवेरे 22 और 21 मिले शाम को। मैं तो खूब हंसता खेलता हूँ उनके साथ। ठीक है जी। क्यों? सबके लोगों का प्याज बिका 60 रुपए। ठीक है जी। इसने क्या गलती करी है? 14 रुपए बिक रहा है। ये भी बात है जी। समझ रहे ना? तो ये हर आदमी झटका झेल नहीं सकता। ठीक है और जी। किसान जिसकी आमदनी यही है, वो क्या करेगा? ठीक है जी। तो बड़ी जिगरा चाहिए। और राणा जी, मैं एक बात बताऊं, अगर थोड़ी सी परेशानी हो, गम हो किसी को भी, तो साथ वालों का फर्ज बनता है ऐसी बातें करें, 19-21 उल्टी सीधी, जो हंसे। कुछ भी करे जी। ठीक है जी। मैं पहले ही वीडियो में बोल दिया, आप तो शर्मा जी मजाक के मूड में है, हंस रहे थे आप पहले बस। ही। ठीक है देखो, जी। सबसे बड़ी बात यह है, अब जो भाव है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्यों? प्याज इन्होंने ज़्यादा लगाया है। ठीक है जी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर प्याज या किसी भी जिन्स में तेजी आ जाए, हाँ जी। तो अगर 1 एकड़ में लगाया तो 1.25 या 1.5 एकड़ लगाओ, 2 एकड़ मत लगाओ। ठीक है जी। लगाओगे तो बाजार गिर जाएगा। राणा जी, एक घर में 1 किलो प्याज लगता है। ठीक है जी। आप इसे मुफ्त दे दो तो 2 किलो खा लेगा कोई प्याज? नहीं खाएगा जी। 1 किलो ही खाएगा, 2 नहीं खा सकता। 1.25 किलो खा लेगा, बहुत हद हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई, ये वो चीज़ नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा उगा ली तो ज़्यादा खाई जाएगी। ठीक है जी। खाई उतनी जानी है। इसलिए जब मंदा हो तो 8 आने कर दो, 12 आने कर दो, लगाओ जरूर। ठीक है जी। 8 आने करो, 12 आने करो, और जब तेजी हो तो 1.25 रुपये करो, 1.5 करो। आपको दोनों टाइमों में पैसे मिलेंगे। तो ये जो बाजार तेज रहे, लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन अब टाइम अच्छा नहीं लग रहा आगे। गुजरात वालों के काफ़ी कमेंट आए जी। हाँ। और जो इनका महाराष्ट्र वालों के भी, शर्मा जी को बोल लो भी इतना ऐसा सिस्टम बना दे भी हमारी लागत मिलती रहे और हमको कुछ बचता चला जाए। देखो, लागत तभी तो मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। शुरू से आखिर तक अगर बात मानोगे तो होगा। ठीक है जी। भाई, आप अगर 3-3 गुनी प्याज लगा दो तो शर्मा जी क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। बाजार जो चल रहा है इससे भी आगे गिरेगा, बड़ी क्लियर बता दूं। लेकिन आप मंडी में प्याज गिरते बाजार में हल्का मत लेके जाओ, ग्रेड करके लेके जाओ। 3 ग्रेड कम से कम प्याज के करो। ठीक है जी। छोटा, मीडियम, छोटा, तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और नहीं है तो एक तरीका बताता हूँ। किसी किसान के 100 कट्टे हैं, हाँ जी। 50 कट्टे मंडी में बिना ग्रेड के ले जाए, 50 ग्रेड करके ले जाए, बाद में दोनों का अलग अलग पर्चा लगवाए
देख ले कि फ़ायदा हुआ या नुकसान। ठीक है जी। एक बार, दो बार, चार बार करके देख ले भाई। ग्रेडिंग पूरी दुनिया में होती है, दुनिया पागल नहीं है। विदेशी फ्रूट क्यों महंगा बिकता है हमारे यहाँ? इसलिए आप कोई भी चीज़ है ग्रेड करके लाओ। ठीक है जी। अगर 3 की बजाय 4 थोक भी बनाने पड़े तो बनाओ, क्योंकि जो 3 मैंने बताए हाँ जी। उसमें चूपा ये लंबे वाला नहीं आता, ये अलग होना चाहिए। ये तो किसी चीज़ में मिलाना ही नहीं चाहिए। ठीक है ये जी। सबसे कम बिकता है। ये वो आदमी लेता है जो सबसे गरीब है, या जो 10-15 रुपए प्लेट शहरों में खाना बेचते हैं 20 रुपए। ठीक है जी। वो प्याज दे देते हैं, उसको काटते हैं ऐसे कि लोगों को प्याज खाने को हो गया और हो गया मुफ्त। ठीक है जी। तो इसलिए ग्रेडिंग करो। अब तो किसान यही कर सकता है। वजन ज़्यादा बढ़ना है तो अभी मत उखाड़ो, कम बढ़ना है तो उखाड़ो, काटो, पीटो और बेचो। ठीक है जी। यही हो सकता है। और आगे के लिए ये गुरु मंत्र याद रखो कि अगर बाज़ार तेज होता है हाँ जी। तो सवाया ड्योड़ा लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। कोई गांव में लगा रहा है उसे भी रोको। जो जिसका यार दोस्त है उसे मना करे, क्यों कर रहा है ऐसा काम, बाकी भी मरेंगे। ठीक है जी। और जब मंदा हो जाए तो 1 रुपए की जगह 12 आने लगाओ। ठीक है जी। ज़्यादा मंदा हो जाए 8 आने लगाओ। यही तरीका, और क्या है। तो इसलिए आगे जो फसलें लगानी है उसे किसान सोच के लगाए। पिछले साल तेज रहा है ना जी? पिछले साल की तेजी में ना रहे, इस टाइम के भाव में आए। जो अब लगानी है, जो अब लग भी रही हैं, उसको कम करके लगाए। ठीक है जी। जो गर्मी की फसलें हैं ना, उनको थोड़ा कम करके लगाए, या जितना पिछले साल लगाई थी उतनी लगाए। ठीक है जी। ज़्यादा ना लगाए कि भाई तेजी थी, वो थी गई। तो अब हालात ऐसे हैं कि या पिछले साल जितनी फसल लगाओ या उससे 2-4 आने कम लगाओ। ठीक है तभी जी। आगे बाजार टिकेगा और बढ़ेगा। अगर तुमने इसी तरह लगा दी दुगनी कि भाई पिछले साल तेज साल भी रहेगा, तो भाई साहब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इस वक्त तो जो भी फसलें लग गई हैं वो फसलें समझो फरवरी मार्च में आएंगी। अब जो लगेंगी वो उससे आगे आएंगी। ठीक है जी। तो आगे वाले भी थोड़ा सा संयम से काम लें, फालतू ना लगाए अब कोई भी, जब इतनी है बुरी जी। तरह गिर गया। बस आपकी यही गाइडलाइन जिया बाबूजी, समय समय पर ना बस इनको जागरूक करते रहो। क्योंकि एक प्लेटफार्म है इस समय, आप ना आपकी बात मानेंगे, सारे किसान मानेंगे जी, इस समय मानेंगे और देखना इसका रिजल्ट जल्दी आएगा मार्केट में। देखो राणा जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये कासिम है, हाँ जी। इसकी प्याज वैसे भी तेज बेचनी पड़ती है। ये जब भी आता है ना, हाँ जी। तो मेरे लिए कलाकंद लाता है अपने इलाके का बढ़िया सा। अच्छा जी। हालांकि मुझे शुगर है, पर फिर भी मैं उसमें से 1 पीस खा लेता हूँ। ठीक है जी। फिर ये हमारे मुनीम भी खा लेते हैं, मजदूर भी खा लेते हैं, खिलाता है सबको। ठीक है जी। तो सब कोशिश करते हैं कि इसका प्याज तेज बिके। ये हमें रिश्वत देता है। कलाकंद की मिठाई की जी। ठीक और है। ये लाते नहीं बाकी, इसलिए मैं इनकी पूछता नहीं। खुश हो रही। नहीं, माल तो बढ़िया है ही। देखो जी, ऐसा है, ये आज बोल रहा है ना, हाँ जी। ये भी बोल रहा है, इसका चमचा कोई, हाँ जी। ये आज तो बोल रहा है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। अगली बार मंदा बेचूंगा इसका, फिर बताऊंगा ग्रेडिंग कैसी है। ठीक है जी। माल तो माल के साथ बिकेगा, ग्रेडिंग बिकेगी जी। ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है, हैं? ग्रेडिंग तो बिकेगी। किसने? पूना फेल कर रखा देख है जी। भाई, कहने को तो पूना फेल कर रखा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि शेर शेर होता है और झोटा झोटा होता है। ताकत दोनों में है, ठीक है जी। पर झोटा शेर जैसा नहीं होता। पूना शेर है। ये कैसे है, झूठा आदमी है कोई। ठीक है जी। पूना उतार, टक्कर तो तू किसी को भी दे सकता है, लेकिन वैसा मत बता। पूना के 4 दाने मंगा लिए ना, रंग भी शर्मा आ जाएगा इसका, और साइज तो शर्माएगा वहाँ ही। मौसम का फर्क है जी, मौसम का वहाँ का ऐसा वो चीज ही अलग है। वो वातावरण और मौसम वो इसीलिए बना दिया। वो तो हर बार खिलाता है, आगे भी खिलाएगा। वो तो भाई साहब पूरा अलवर, पूरे हिंदुस्तान को खिला रहा है। ठीक है जी। क्योंकि उस वक्त प्याज नहीं होता। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि अलवर में सबसे बढ़िया प्याज होती है। मैं तो उस विषय मत बदलो आप। बस सारे पहले से वैरायटी अलवर राजस्थान वाले जी सब आपका शुक्रिया कर रहे हैं जी। मेहनत कर अच्छा आ रहा है। अच्छा है, हाँ, ठीक है पहले जी। से
सारे आपका शुक्रिया अदा कर रहे जी। नहीं जी। पिछला जिन्होंने गावटी बेची राजस्थान वालों ने, उन लोगों वो भी और ये वाले भी सारे आपका शुक्रिया कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बस शर्मा जी की उम्र की कामना और करो। एक बात शर्मा और जी सुनो, हमारे बीच में भी राणा रहे। जी एक बात और रह गई। हाँ जी। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, काला प्याज ना उगाएं। अच्छा जी। कोई नहीं लेता, यहाँ कम बिकता है और 3-3, 4-4 दिन लगते हैं। ठीक है जी। या मुफ्त बेचो। काली पत्ती का प्याज तो जी वो। काली प्याज कोई भाई ना उगाए, लाल, गुलाबी, माइक्रो। हाँ, सफ़ेद तेज बिकेगा, ठीक है जी। सफ़ेद तेज बिकेगा। क्यों? सफ़ेद का पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है, दवाइयाँ बनती हैं। लाल से सफ़ेद हमेशा महंगा बिकता है। पर बिकते कम क्वांटिटी में जी। नहीं, कितनी भी बेच लो, ये तो लाते कम है ना, वरना एक फैक्ट्री वाले को फ़ोन करेंगे, हाँ जी। वो ले जाएगा चाहे 10 गाड़ी, 100 गाड़ी, 50 से 500 गाड़ी। अच्छा जी। अब इनका तो 2-4-10 कट्टे आते हैं, तो वो थोड़ा फैक्ट्री वाला लेने आएगा। फैक्ट्री तो कहीं कहीं लगी हुई है। ठीक है जी। अगर आप ये कहो जी कल से मैं 1 गाड़ी रोज दूंगा, 100 ग्राहक है। यानी जैसे पिछले साल राजस्थान वालों ने वो माइक्रो कलर का पत्ती का उगाया था, इनका महाराष्ट्र के मुकाबले में बिकता रहा जी वो। बहुत बढ़िया। ये तो प्याज देखो, अब राजस्थान का जब प्याज मैंने बेचा 73 में, तो मैं क्या कहूँ, हम ये कहते थे ये लीद है, ठीक है जी। ऐसा प्याज आता था। समझा समझा के, कर करा के, आज तो जो भाई कह रहा है सही कह रहा है कि ये प्याज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्याज को टक्कर दे रहा है। ठीक है, वाकई दे अगर रहा जी। वैसा नहीं है तो 19 है, 10 नहीं है। पहले है। 5 आता था, हमने तो उस टाइम देखा हुआ है, जो कट्टा उतारते थे और दाग मतलब पानी छोड़ रहा था। ठीक है क्यों जी। आता है ऐसा, तो गीला के गीला। लेकिन राजस्थान वालों ने बहुत मेहनत की है। राजस्थान की हर फसल अव्वल आ रही है, चाहे मटर हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, कोई भी चीज़ है। राजस्थान का अमरूद कितना राजी मंडी कितना में? अमरूद, सब फेल कर दिए। एमपी से मिठा। एमपी सब गए। और राजस्थान का संतरा मेन है। तो आज भी राजस्थान- 25 गाड़ी है संतरे की। राजस्थान जैसी धरती पे सरकारों को चाहिए, जो भी सरकार हो, कि 2-3 नहर और निकाल दे पहाड़ों से। राजस्थान की धरती ऐसी है, पूरे देश को और पूरी दुनिया को खिला देगी, इतना बड़ा है। सिर्फ किसान पानी से हार रहा है। अच्छा जी। हर बार किसान आता है, कहता है पंडित जी क्या कमाया, कुआं खुदवा दिया, बोरिंग खुदवा दिया। अभी मुझे परसों तरसों कोई कह रहा था, पंडित जी बोरिंग सबसे बात कर करके पता करके, पर पानी नहीं निकला। अब बताओ, उसका 9 लाख डूब गया। बताओ जी। आप बात समझे? तो सरकार को ये चाहिए कि जैसे इंदिरा उन्होंने नहरें निकाली हुई है, ऐसी 5-4 नहर बड़ी हमारे पहाड़। देखो एक बात और सुन लो, मैं सरकार को एक बताता हूँ, पहाड़ों में और बहुत सी जगहों पर बरसातों में बाढ़ें आती हैं। ठीक है जी। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सब में। सतलुज आपके नाके में कितनी आती है ठीक। जी? इन सब से राजस्थान में नदियां बना के ले जाओ, 3 महीने भी पानी बरसातों का वहाँ पहुँच गया, ये भाई साहब इस देश को हर चीज़ इतनी दे देंगे जितनी चाहिए। भाई आप 9 महीने पानी नहीं दे सकते ना, तो ठीक है जी। आप ऐसी जगह जोड़ दो, भाखड़ा बांध से, फलाने बांध से, फलानी जगह से। जब बरसात में आप छोड़ते हो, या जहाँ पर बांध नहीं बना, बहुत पानी है, ठीक है जी। उन नहरों में 2-3 महीने तो पानी दे सकते हो। ठीक है अगर जी। दे दोगे तो इनका 1000 घर से 500 फीट पे आ जाएगा। वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा जी। ठीक है जी। सरकार अगर राजस्थान में पानी दे दे तो राजस्थान का आदमी भरपूर रोटी खाने लगे। और जैसे मारवाड़ियों का, इन लोगों का नाम है ईमानदारी में और मेहनत में, ये देश के उन राज्यों में हो जाए जो सबसे अमीर है। ठीक है जी। सरकारों को पानी देना चाहिए। अब सरकारों के पास बजट 50 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, कुछ नहीं है ये बातें अब। ठीक है जी। पहले नहीं थी, क्यों? बजट नहीं था। आज तो इतना बजट है जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है जी। जो भी सरकार है, मैं उससे विनती करता हूँ कि सब कुछ करो जो भी कर रहे हो, हवाई जहाज बनाओ, रेलवे बनाओ, सड़कें बनाओ, पर राजस्थान में 5-4 नहर दे दो लंबी। 3 महीने ही पानी आए, हम नहीं कह रहे 12 महीने आए,
वो 3 महीने का पानी भी इनकी ज़िंदगी और देश की किस्मत बदल देगा। ठीक है राणा जी, ठीक है जी बाबू जी, बात में दम है जी, वाकई दम है। सब भाई साहब। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। पड़ नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी। बस अगली बार में, अगली चर्चा में बस कोई ना कोई ज्ञान देते रहो जी, ठीक है। क्योंकि कमाया बहुत आपने, अब जो है जाते जाते भी कुछ ना कुछ दे के जाओ जी। भी याद करें भी शर्मा जी भी कोई थे जी, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं ना जी, ये आप देखो ज्ञान जी, बांट रही है। किसान सुंदर प्याज लगाए जिसे देख के दिल आ जाए ठीक है जी, और ग्रेडिंग करे, तो जितना मिल रहा है ना उससे फालतू मिलेगा, दुगना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। मैंने बता दिया 100 कट्टे 200 कट्टे हैं, एक आधे ग्रेड करके ले जाओ, आधे बिना ग्रेड करे ले जाओ, आड़ती को बताए बिना दोनों अलग अलग उतरवा दो, ये मेरे गांव का है जी, ये मेरा है जी। और बाद में जब पर्चा बने तब आप देख लेना कि कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत।